सतीश और मीनू की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी सामान्य थी, ना ज़्यादा झगड़ा, ना ज़्यादा रोमांस, बस रोज़मर्रा की एक रूटीन चल रही थी। सतीश एक सरकारी बाबू था जो रोज़ सुबह 9 बजे ऑफिस निकलता और शाम को 6 बजे वापस आता। वहीं मीनू हाउसवाइफ थी। खाना बनाना, टीवी देखना और मोहल्ले की भाभियों से गप्पे मारना उसका शौक था। एक दिन मीनू ने बोरियत के मारे कहा, सतीश, तुम्हें नहीं लगता हमारी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए? सतीश ने अकबर से आंखें हटाए बिना जवाब दिया, हाँ, सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता। मीनू ने झुंझलाकर अखबार उसके हाथ से छीना। मैं कोई सब्जी नहीं, जिंदगी की बात कर रही हूँ। सतीश मुस्कुराया, तो क्या चाहती हो? कोई जासूसी हो, खजाना निकले या कोई परछाई पीछा करे? मीनू ने मजाक से कहा, कुछ तो हो। चलो एक दिन कुछ रोमांच करते हैं। और सतीश ने भी ठहाका लगाया, ठीक है, अगले हफ्ते की रात को चोरी करेंगे अपने ही घर में। उस दिन मंगलवार था। रात के 11 बज चुके थे। सतीश और मीनू बिस्तर पर थे, लेकिन नींद अभी दूर थी। तभी डोरबेल बजी। सतीश चौंक गया, इतनी रात को कौन हो सकता है? मीनू ने फुसफुसा कर कहा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? सतीश ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, कोई नहीं था। फिर से डोरबेल बजी, अब की बार जोर से। सतीश ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था। बॉक्स पर लिखा था, केवल मीनू के लिए, खोलना है तो अकेले में खोलो। मीनू ने आंखें बड़ी कर ली, ये क्या मजाक है? सतीश ने कहा, कहीं तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी तो नहीं? मीनू ने घूरा, तुम्हारा पुराना कोई केस होगा। दोनों हंस दिए, लेकिन बॉक्स ने उन्हें गंभीर बना दिया। मीनू ने उसे अपने कमरे में ले जाकर खोला। अंदर एक लाल रिबन से बंधी चिट्ठी और एक पुरानी चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था, यदि सच्चाई जाननी है तो इस चाबी से तहखाना खोलो। सच्चाई वहाँ छुपी है। एक शुभचिंतक। मीनू डर गई, तहखाना? हमारे घर में तहखाना कहाँ है? सतीश ने कहा, अरे पुराना स्टोर रूम, जिसे दादी की मौत के बाद कभी खोला नहीं। सतीश और मीनू दोनों टॉर्च लेकर नीचे गए। स्टोर रूम की दीवार में एक छोटी सी तिजोरी जैसी चीज़ दिखी। वहीं चाबी उसमें फिट हुई। चाबी घुमाते ही दीवार से एक पत्थर सरक गया और पीछे एक गुप्त कमरा निकल आया। भीतर घुसते ही दोनों की सांसें थम गई। एक अलमारी, एक टेबल और ढेर सारे पुराने फोटो और दस्तावेज। टेबल पर एक डायरी रखी थी। मीनू ने खोली। डायरी पर लिखा था, मेरा नाम रमेश है। यह घर असली में मेरा था, लेकिन मेरी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं बदला लेने लौट रहा हूँ। मीनू के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या है? सतीश भी घबरा गया, लेकिन तभी एक फोटोग्राफ दिखा जिसमें सतीश एक औरत के साथ खड़ा था। पीछे लिखा था, रमेश की बीबी रीना और उसका नया प्रेमी सतीश। मीनू ने गुस्से से सतीश को देखा। ये क्या है? सतीश हड़बड़ा गया। मीनू, ये बस मजाक है। तभी पीछे से तालियां बजती है और लाइट ऑन होती है। पीछे खड़ा है मीनू का भाई राहुल। सरप्राइज! दीदी, यही रोमांच चाहिए था ना? सतीश हंसने लगा, सब प्लान था। तुमने कहा था ना कि जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए।
तो सोचा क्यों ना एक फिल्मी सस्पेंस रचे। मीनू भौचक्की रह गई। तो ये चिट्ठी बॉक्स, तहखाना सब? राहुल बोला। सब नकली। तहखाने वाला कमरा मैंने ही बनवाया पिछले महीने। डायरी में जो लिखा वो मैंने लिखा। और हाँ, उस फोटो को फोटोशॉप किया। सतीश बोला। रीना नाम की कोई औरत मेरी जिंदगी में नहीं थी, कसम से। मीनू ने पहले तो गुस्से से तकिया उठाकर दोनों को मारा, फिर ठहाके में फूट पड़ी। तुम दोनों वाकई पागल हो, लेकिन मज़ा आ गया। तीनों ऊपर बैठे चाय पीते हुए हंसते रहे, लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजी। सतीश बोला, अब क्या? राहुल तो यहाँ है, कोई और प्लान नहीं? सबने दरवाज़ा खोला। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रमेश हूँ और ये घर असल में मेरा है। ये बूढ़ा आदमी सच में घर का मालिक है या कोई और? ये जानने के लिए कमेंट कीजिए।